प्रैक्टिस सेट 3.3। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी R6 and 3 respectively find the sum of first 27 numbers, मींस S27 हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। वो फॉर्मूला क्या है, Sn is equals to n/2 देन इन ब्रैकेट 2a, यहाँ पर क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो आपको पेज नंबर 32 से पहले, मीन्स प्रैक्टिस सेट 3.3 जिस पेज पर है उससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ और उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताई हुई है। ओके, अब क्या करना है हमको, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो n की वैल्यू है 27, मीन्स हमको S27 फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला Sn का है, मीन्स n कितना है 27। ओके, तो S27 है, सॉरी n27 है और हमको S27 फाइंड करना है। तो अब n की वैल्यू क्या रखेंगे हम 27, ये 2 एज इट इज। उसके बाद 2a मीन्स 2 इंटू a और a की वैल्यू है 6 इंटू 2 मीन्स 6 2 कितना हो गया ये 12। उसके बाद नेक्स्ट क्या है n-1 मीन्स 27 माइनस 1 इंटू d, यहाँ पर d की वैल्यू खाली है हमारे लिए तो हम वहां पर d की वैल्यू रख देंगे 3। इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज रखा गया, इसको सॉल्व किया गया, तो इसको पहले हम सॉल्व करके देखेंगे वैल्यू कितनी आती है। तो 12 प्लस ब्रैकेट इंटू 3, तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होगी अब 27 माइनस 1 मींस 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 हम ऑफर करते हैं तो 26 इंटू 3 कितना आएगा 3 6 18, 1 कैरी 3 2 6 and 1 7 मींस 78। इसकी वैल्यू होगी अब 78, उसमें प्लस करना है 12, तो 78 प्लस 12 अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा 90। तो हम क्या करेंगे अब इस बॉक्स में 90 मेंशन कर देंगे जो कि बिग ब्रैकेट की वैल्यू आ गई, क्योंकि 27/2 एज इट इज रखा गया है। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो 27 इंटू 90/2, तो यहाँ पर 27 और 90 का मल्टीप्लाई नहीं करते हुए पहले 2 से डिवाइड कर दिया 90 को और कितना आ गया 45 आ गया। अब 47 इंटू 45 हमको करना है तो वो हम राउंड पे करेंगे। इंटू 45, 5 7 are 35, 5 2 are 10, 10 plus 3 13, 4 7 are 28, 4 2 are 8 plus 2 10, तो कितना हो जाएगा 5, 3 plus 8 11, 1 कैरी 1 plus 1 2, ये हो गया 1 2 1 5। ओके, अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 1 5। इस तरीके से सिर्फ हमको वैल्यूज सॉल्व करके लिखनी थी, बाकी का तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 121 इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है 121 इवन नेचुरल नंबर्स है, मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू कितना होगा 121, क्यों होगा क्यों, तो इवन नेचुरल नंबर जो है मींस स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे टोटल 123 नंबर्स है, इसलिए क्या बोला उसने फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। अगर हम इवन नेचुरल नंबर की कोई लिस्ट बनाएंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसे 121 तक नहीं जाना है। मीन्स 2 ये फर्स्ट टर्म है, 4 सेकेंड टर्म, 6 थर्ड टर्म, तो ऐसे
121 टर्म की हमको प्लस करनी है, सम निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, सो a इज इक्वल टू 2, और इनका कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, अगेन 2, क्यों तो प्रीसीडिंग जो नंबर आता है उसका और प्रीवियस नंबर का डिफरेंस कितना रहता है, 2 2 4, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका 2। ओके, अब हमारे पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू है और d की, ये तीन वैल्यूज अगर है तो हम Sn निकाल सकते। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2, n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है Sn मीन सम ऑफ nth नंबर के सम निकालने का फॉर्मूला है। तो अब हमको कितने नंबर की सम निकालना है, हमको 121 नंबर की सम निकालना है। तो s ऑफ 121 करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 123 अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2, उसके बाद a मीन्स 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 डी, n की वैल्यू अगेन कितनी है 123 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू वापस क्या रहेगी 2, डी की भी वैल्यू 2 है और a की वैल्यू भी 2 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये 2 से अगर हमने 123 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर डेसिमल में आएगा या तो फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा। ओके, इसलिए क्या करते हैं, इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं जैसे कि वैसे, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो अगर इवन नंबर आ जाता है तो उसको 2 से डिवाइड करना ज्यादा इजी होगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं 123 अपॉन 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 प्लस n माइनस 1 मीन्स कितना हो जाएगा 122 इंटू 2, 122 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 244। ओके, नेक्स्ट स्टेप, सम ऑफ फर्स्ट 123, इवन नेचुरल नंबर बोला इसलिए अपन ने a इज इक्वल टू 2 लिए, पहले इसको एज इट इज रहने देते हैं 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा ये 248, ये हो गया 248, 4 में हमने 4 प्लस कर दिए 244 में। ओके, अब क्या होगा, अब 2 से इसको डिवाइड करो कि जो इसका डिवीजन इजी है, तो ये हो जाएगा 123 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 2 2 4 एंड 2 4 8 मींस हमको 123 मल्टीप्लाइड बाय 144 करना है। 123 मल्टीप्लाइड बाय 124, देखते हैं कितना आंसर आता है, 4 3 12, 1 कैरी 4 4 2 8 प्लस 1 9, 4 1 4, एक प्लेस छोड़ दिया, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। अब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एज इट इज रहेगा। अब इनकी सम करते हैं, 2 9 प्लस 6 हो गया 15, 4 4 और ये भी 4 हो गए तो 12, 1 कैरी अगेन 5 1, कितना आ गया आंसर 152 एंड अगेन 52 इज इक्वल्स टू 15252। ये आंसर आ रहा है हमारा पहले 123 नेचुरल नंबर्स जो है इवन नेचुरल नंबर है उनकी सम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने पहले दो किए ऐसा ही थर्ड करना है हमको। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 मीन्स 1 से लेकर के 350 तक जितने नंबर्स आएंगे उनका सबका हमको क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए हमको वैल्यू क्या क्या चाहिए, हमको n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टू 350 है
मीन्स 1 to 350 अगर नंबर से इवन नंबर्स का, तो पहला इवन नंबर रहेगा 2, तो हमको एक की वैल्यू मिली, कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 2, लेकिन n पता नहीं है हमको कि 1 से लेके 350 तक कितने इवन नंबर आते हैं। लेकिन जो लास्ट टर्म हमको दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, अब हमको 350 वैल्यू दिया, तो 350 जो वैल्यू वो किसकी है, क्वेश्चन नंबर 3, हमको ए की वैल्यू पता है 2, डी की वैल्यू मालूम हो गई, लेकिन हमको n पता नहीं है। n के जगह पर इस क्वेश्चन में हमको लास्ट टर्म मींस tn की वैल्यू दी गई है 350। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले n फाइंड करेंगे, n फाइंड होने के बाद फिर नेक्स्ट Sn ये फाइंड करेंगे। कि तो हमको n पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कितने नंबर की सम निकालेंगे कोई पता नहीं है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, n फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट है कि नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का उसमें 1 to 350, लेकिन कितने इवन नेचुरल 1 से लेके 350 के बीच में आते हैं ये पता नहीं है। तो पहला वाला इवन नंबर हमको पता है 2 है, और लास्ट वाला इवन नंबर है 350। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, और उनका कॉमन डिफरेंस 2 है, हमको निकालना है Sn। उससे बिफोर हमको n फाइंड करना पड़ेगा, जब जाके हम Sn की वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है, तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, Tn इज इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 d। अब Tn की वैल्यू है, Tn की वैल्यू प्लेस कर दो, 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 n की वैल्यू है ही नहीं, तो n माइनस 1 डी वैसी रहेगा, d की वैल्यू है 2, ये 2 को इधर लाओ माइनस हो जाएगा, 350 इज इक्वल टू 2 प्लस, अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2n, 2n माइनस 2। अब देखो 2 माइनस 2 हो गए कैंसिल, 2 को इसके डिवाइड में लाएंगे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 2। 350 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 175। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 175, मींस हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट वन मींस 175 नेचुरल नंबर। हमको डायरेक्टली नहीं बताया उसने, जैसे कि यहाँ बताया था कि इवन नेचुरल नंबर 123 इवन नेचुरल नंबर की सम, लेकिन यहाँ पर 175 डायरेक्टली नहीं बताया, हमको सॉल्व करके निकालना पड़ा पहले, उसके बाद अब हम Sn निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2, n बाय 2 क्या होगा, n की वैल्यू आ गई 175 बाय 2 इन ब्रैकेट 2a, 2 into a मींस 2 to the 4 लिख लो, या 2 into 2 लिख लो, 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मींस क्या होगा, 175 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है 2। अब सारी वैल्यूज रख दी, अब कैलकुलेट करते हैं। देखो वापस यहाँ पर ऑड नंबर है, तो वो 175 है, वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो उसको करना भी मत, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जो नंबर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर डेसिमल में नहीं जाएगा। ये 2 2 का हो गया 4, या इज इक्वल टू, यहाँ एक स्टेप लिख लेते हैं, 175 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 4 प्लस, इसकी वैल्यू होगी 4। अब इसकी वैल्यू देखते कितनी है, ये हो गया 175 माइनस 1 मीन्स ये हो जाएगा 174, 174 इंटू 2, 2 4 8, 2 7 14, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, ये आ गया 348, 348 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 352, 352। अब 352 को क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 175 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2, फिर 5 को नीचे लेकर आए, 2 2 1 बच गया,
फिर 5 को नीचे लाए 15, 3 7 जा 14, फिर 3 6 जा 12, कितना आ गया 176। अब हम अगर ये 175 है, इधर भी अगर 175 आ जाता तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे लिए इजी हो जाता, लेकिन खैर जो आया उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब 176 मल्टीप्लाइड बाय 175, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 प्लस 3 53, 5 1 जा 5, सॉरी 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर रहेगा 0, 8 प्लस 2 अगेन 10, तो 0, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 3 58, सॉरी 18, तो 1 कैरी, ये होगा 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी और ये 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया 30800, 30800। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते। हमको क्वेश्चन दिया गया था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 to 350, 1 से लेके 350 तक के 1 to 350। अब जो पीछे आपको आंसर देखने को मिलेगा वो है 30450, ओके, लेकिन हमारा आंसर कितना आ गया 30800, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपको लगेगा कि हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ या हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर प्रॉपर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाता हूं वो क्यों। क्वेश्चन में क्या कहा गया 1 to 350 मींस 1 से लेके 350 तक जितने इवन नंबर्स आएंगे, तो 350 इवन नंबर है, इसलिए टीएन क्या लिया हमने 350। अगर हमको ये आंसर चाहिए, देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमने आंसर निकाल दिया, या तो पीछे ये आंसर दिया जाना चाहिए था, या पीछे ये आंसर की जगह पर ये आंसर दिया गया है, तो क्वेश्चन में क्या चेंज होना चाहिए था वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था इन बिटवीन 1 to 350, 1 से लेके 350 के बीच के, तो जो हम टीएन लेते वो लेते फिर 348, ओके, क्यों, तो फिर 350 के बीच का बोला गया तो 350 काउंट नहीं होगा, लेकिन 350 तक फ्रॉम बोला तो फिर 350 लेना पड़ेगा। आपको एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन है सपोज फ्रॉम 1 to 350, तो आप पहला नंबर 1 पकड़ेंगे और लास्ट नंबर 350, ओके। इनकेस अगर वो 350 इवन नहीं रहता तब हम नहीं लेते, लेकिन इवन है तो हमको लेना पड़ा। लेकिन उसकी जगह पर इन बिटवीन वर्ड आया तो पहले वाला भी छोड़ देंगे नंबर और लास्ट का भी, उसके बीच में सर्च करेंगे कहां पर आता है, ओके। अब 1 to 350 बोला, हमने 1 को छोड़ दिया, 2 लिया क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है, लेकिन 350 इवन नंबर है इसलिए हमको लेना पड़ा। अब अगर क्वेश्चन में चेंज होता कि इन बिटवीन 1 to 350, तो हम क्या करते फिर 348 टीएन लेते, तो टीएन अगर हम 348 लेते तो यहां वैल्यू क्या आ जाती फिर 174। अब यहां पर एन की वैल्यू 174 आ गई, तो फिर कैलकुलेशन हमारा कितना आएगा 30450। अब आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो और एक बार फिर वापस से टीएन की वैल्यू 348 रख के सॉल्व करना, तो आपको n कितना मिलेगा, n मिलेगा 174, फिर यहां पर सम ऑफ 174 नंबर निकालेंगे। देखो ये डिफरेंस है, जो वैल्यू या पीछे आंसर है वो फर्स्ट 174 नंबर की सम है, और हमने क्या निकाले 175 की निकाले। क्यों निकाले, क्योंकि 350 इवन नंबर है इसलिए निकाले।
तो आप या तो क्वेश्चन में चेंज करो, इन बिटवीन वर्ड लगाओ और आंसर ये निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 348 लेना पड़ेगा एट द रिप्लेस ऑफ 350। 348 लेंगे आप और 348 लेने के बाद n कितना आएगा आपका 174। अब n अगर 174 आ गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सम ऑफ 174 निकालेंगे आप, तो वो कितनी निकलेंगी 30450। फिर यहाँ से कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे, फिर ये वैल्यू यहीं पर या आधा हो जाएगा और इधर का जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 30450। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 3.3 के ओवर हो गए। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का जो है उसने कंफ्यूजन क्रिएट किया, तो या तो पीछे का आंसर ये होना चाहिए था, अगर पीछे ये आंसर नहीं है ये आंसर है तो फिर यहाँ पर इन बिटवीन वर्ड होना चाहिए था। ओके, आपको एग्जाम में भी अगर आया इन बिटवीन तो फिर आप ये लास्ट वाली टर्म नहीं लेंगे, उससे बिफोर वाला लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन वाला मैटर समझ गया हो। आपको क्या करना है, ये तो लिख लेना है जो आंसर हमने निकाले, इसके बाद आपको क्या करना है tn की वैल्यू 348 लेना है, तब आंसर क्या आएगा 30450, क्योंकि सम ऑफ 174 नंबर तब आप निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा 3.3 के 3 क्वेश्चन यहाँ पर ओवर हो गए। 4th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।